लॉर्ड होलीवर्ड चैनल में एक बार फिर से आज के दिन में आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने एक अच्छा मौका दिया है कि हम वचन की महिमा कर सकें, वचन से सीख सकें, सिखा सकें और परमेश्वर के नाम को और जानने पाएँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ऑप्शन में जाके कमेंट करके बताएं, अपनी बातें बताएं, अपने निवेदन को, अपनी प्रार्थनाओं को दें ताकि हम आपके निवेदन और प्रार्थनाओं को सुन करके प्रार्थना कर सकें और उसके जवाब दे सकें। आइए हम वीडियो को शुरू करें और इस वीडियो के मार्फत से आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर संभालता है। आज का जो टॉपिक है वो है परमेश्वर संभालता है। भजन संहिता और उसका 37 अध्याय और उसके 25 पद को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और दाऊद परमेश्वर के एक बहुत अच्छे वचन को यहाँ पर लिख रहा है, बड़े अच्छे एक्सपीरियंस को दाऊद बताने लगा और दाऊद एक भजन करने लगा 37 अध्याय में और इसमें आकर के उसने परमेश्वर की महिमा करी। और भजन संहिता 37 अध्याय और इसमें 40 पद हैं और इसमें दाऊद 25वें पद में आकर एक आशीष की बात मेरे और आपके लिए कहने लगा, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। दाऊद यहाँ पर परमेश्वर के वचन को बता रहा है, परमेश्वर की बातें कर रहा है, उसके गीत को गा रहा है, भजन कर रहा है और भजनकार इस बात को लिख रहा है कि मैं लड़कपन से बुढ़ापे तक, जब मैं छोटा बच्चा ही था तब से और जब मेरी अब उम्र हो चुकी है तब तक मैं देखता आया हूँ, परंतु मैंने धर्मी को त्यागा हुआ नहीं देखा है और ना उसके वंश को कभी टुकड़े मांगते देखा है। ये पद हमें यहाँ पर ये बात सिखा रहा है, बता रहा है कि परमेश्वर संभालता है। दाऊद के द्वारा आज परमेश्वर मुझे और आपको इस पद के मार्फत ये समझा रहा है कि परमेश्वर संभालने वाला है। इसलिए लड़कपन से बुढ़ापे तक दाऊद देख रहा है कि धर्मी कभी टुकड़े नहीं मांगता, धर्मी कभी त्यागा हुआ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे संभाल करके रखा है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको संभालता है। वो मेरी रोटी का इंतज़ाम करता है, वो मेरी घटी में मेरे साथ रहता है। मैं कभी त्यागा हुआ नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे और आपको संभाल लेता है। दाऊद आज बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को बता रहा है। और किसे संभालता है? वो जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, उसके धर्मी लोग हैं, उसकी बातों को अपना आधार बनाए रहते हैं, उसकी विधियों को अपने जीवन में लागू करते हैं। उनके लिए ये बात है कि ना तो धर्मी को कभी त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देता है। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर संभालता है, इसलिए उसका वंश टुकड़े नहीं मांगता। परमेश्वर के लोगों, जब बाइबल बताती है, जब अकाल का समय पड़ा हुआ है, पहला राजा में इस बात का बड़ा अच्छे से विवरण किया गया है, राजा की किताब में इस बात को बड़े अच्छे से लिखा गया है। और बाइबल बताती है एलिया के समय में जब अकाल की दशा है, सारे जगह पे अकाल है, एलिया जानता है अकाल पड़ा हुआ है, कुछ नहीं पनप रहा है, कुछ नहीं पैदा हो रहा है, सारी चीज़ें बंद हैं, सब रास्ते बंद हैं, सारे खाने के इंतजाम बंद है। आपको पता है परमेश्वर संभालता है, इसलिए उसने कौवों को आज्ञा दी और कौवे जा करके एलिया को रोटी खिला रहे हैं। हालेलुया। और करीत लाने में जा करके वो एलिया के लिए इंतजाम कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। अगर आप किसी भी दशा में आज पड़े हुए हैं, अगर आप बीमारी की उस दशा में पड़े हैं और आपको लग रहा है अब तो मौत ही आ जाएगी मेरे घर में, अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन बताना मांगते हैं परमेश्वर संभाल लेता है। परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर मुझे और आपको संभाल लेता है। बाइबल बताती है 37 अध्याय इसी के 19 पद में लिखा है, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में भी वे तृप्त रहेंगे। हालेलुया। अकाल के समय में भी वो तृप्त होने पाएंगे क्योंकि परमेश्वर संभाल लेता है। सारपत की विधवा के बारे में लिखा है, उसका एक अकेला बेटा है। सोच कर देखिए, उसके पास
कुप्पी में थोड़ा सा तेल और एक चुटकी आटा है। एक चुटकी आटे के बारे में देखें तो कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक टिकिया बनेगी और उसे खाएंगे मर जाएंगे, उसका ये सोचना है। लेकिन उसको पता नहीं है कि उसका संभालने वाला परमेश्वर यहोवा है जो साथ साथ रहता है। और परमेश्वर जो संभालने वाला है उसने अपने दूत एलिया को भेज दिया, और जब एलिया उसके पास गया, लिखा उसने एलिया की सेवा करी, एलिया के लिए वो रोटी भी ले आई। सोच के देखो, उसने अपने बेटे को भी नहीं देखा कि मेरा बेटा मर जाएगा रोटी ना खाएगा, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, परमेश्वर के भक्त पर विश्वास किया, परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया। और बाइबल बताती है, धर्मशास्त्र इस बात का गवाह है, हम पवित्र शास्त्र में इस बात को पढ़ते हैं कि वो औरत और उसका बच्चा और उसका घराना जब तक अकाल रहा, लिखा है अकाल के समय में भी वो तृप्त होते रहे, खाते रहे, क्योंकि परमेश्वर संभाल लेता है। हालेलुया, परमेश्वर संभाल लेता है। आज मेरा और आपका परमेश्वर, आज के दिन में, जब आज इतवार का समय है, आज मेरा परमेश्वर आपको और मुझे ये सिखाना मांग रहा है कि मैं तुम्हें संभालने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारी बीमारी की दशा में, मैं तुम्हारी मौत की वादी में, मैं तुम्हारी उस दशा में जब तुम्हारा रिश्तेदार तुमको नहीं पूछता है, जब तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ खड़े नहीं होते हैं, सब साथ छोड़कर चले जाते हैं, कोई तुम्हारे पास आकर खड़ा नहीं होता है, कोई तुम्हें आकर तुम्हारी ज़रूरतों में तुम्हारा हाथ नहीं बटाता है, माँ बाप ने साथ छोड़ दिया है, बच्चों ने साथ छोड़ दिया है, मेरे बच्चों ने तो मुझे वृद्धाश्रम में डाल दिया है। हे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर सिखाना मांग रहा है कि परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है, वो हमें संभाल लेता है। इसी के 37 अध्याय के 17 पद में, भजन 37 अध्याय 17 पद के दूसरे हिस्से में लिखा है, कहने लगा परंतु यहोवा धर्मियों को संभाल लेता है। हालेलुया, परमेश्वर धर्मियों को संभालता है। मेरा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, हमें संभालने की ताकत है उसके पास, वो हमें संभालता है। पता है, उसके वचन में लिखा है कि वो अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हमें संभाल लेता है। आपको पता है, जब उसके दाहिने हाथ की बात करें तो दाहिने हाथ का मतलब है कि उसका वो दाहिना हाथ पराक्रम का हाथ है, उसका वो दाहिना हाथ सामर्थ का हाथ है, उसका वो दाहिना हाथ ऐसा हाथ है। निर्गमन उसके 15 अध्याय और उसके 6 पद में पढ़ेंगे, उसके हाथ के बारे में लिखा है। निर्गमन 15:6 में, हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रुओं को चकनाचूर कर देता है। उसके दाहिने हाथ के बारे में लिखा है कि वो अपने दाहिने हाथ से पराक्रम के कार्यों को प्रकट करता है। परमेश्वर के लोगों, वो अपने धर्म में दाहिने हाथ से मुझे संभाल लेता है। हालेलुया, मुझे संभालने वाला परमेश्वर है। और आज वो परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना मांग रहा है, और बस वो ये चाहता है कि मैं उसके पास आऊँ। जब मैं उसके पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया, संतोष दे दिया, सामर्थ्य दी और मुझे संभाल लिया। हे धर्मियों, आनंद के साथ जय जयकार करो, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों को संभाल लेता है, धर्मियों को संभाल लेता है, सुरक्षित करता है। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में लिखा है, कहने लगे हम तेरे बनाए हुए देवता की उपासना, इस मूर्ति के आगे दंडवत ना करेंगे। अगर परमेश्वर बचाए और ना भी बचाए तो भी हम अपने परमेश्वर की ही आराधना करेंगे। बाइबल बताती है कि जब उन्हें डाल दिया गया है भट्टे की आग में, 7 गुना धधका दिया गया है। जो डालने गए थे वो भी झुलस के मर गए, लेकिन ये तीनों बंदे, ये तीनों परमेश्वर के जन, ये तीनों परमेश्वर के लोग, इन्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि परमेश्वर संभाल लेता है। शेरों की मान में डैनियल को संभाल लिया, और खुद जब राजा ने झांका, दारा राजा ने, तो कहने लगा परमेश्वर के पुत्र के सदृश मुंह है। और बाइबल बताती है परमेश्वर खुद उतर आता है ताकि मुझे और आपको संभाल सके। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बढ़ावा देना मांग रहा है, मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि चाहे जैसी भी कंडीशन में तुम क्यों ना पड़े हो, चाहे जैसी भी दिक्कतों में तुम क्यों ना पड़े हो, मैं तुम्हारा परमेश्वर, वो जो संसार का मुक्तिदाता है, वो मुझे संभाल लेता है, मुझे संभाल लेता है, मुझे संभाल लेता है। और लिखा है अपने धर्म में दाहिने हाथ से मुझे संभाल लेता है। यशाया उसका 41 अध्याय
और उसके 13वें पद में लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। लिखा है वो मेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहता है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मत परेशान हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मत तकलीफ में आओ, मत उदास हो बेटे, मत परेशान हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हें संभाले रहूँगा, मैं तुम्हें सुरक्षित करूँगा। यशाया 48 अध्याय और उसके 10 पद को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी एक बरकत की बात लिखी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है 48 अध्याय और उसके 10 पद में परमेश्वर मुझसे और आपसे आशीष की बात कर रहा है, परमेश्वर मेरे से और आपसे बरकत की बात कर रहा है। कहने लगा देखो मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के नहीं रही, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको चुन लिया है ताकि मैं उसका धर्मी जन बनकर उसकी महिमा करूं और मेरा परमेश्वर मुझे संभाल ले। उसने मुझे चुना है, उसने मुझे बचाया है, उसने मुझे बुलाया है, इसलिए मेरा परमेश्वर मुझे संभाल लेता है, अपने धर्मी लोगों को संभाल लेता है, अपने लोगों को अपवित्रता से पवित्र करके संभाल लेता है, अपने लोगों को सुरक्षित रखता है, संभाल लेता है। परमेश्वर के लोगों, वो मेरा दाहिना हाथ पकड़ के मुझे और आपको संभालने वाला परमेश्वर है। यशाया 59 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके। परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि वो तुम्हें संभाल ना सके। मेरा परमेश्वर, उसका दाहिना हाथ पराक्रम का हाथ है। बाइबल बताती वो अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाल लेता है, मुझे सुरक्षित कर लेता है, मुझे बचा लेता है। मौत की वादी क्यों ना आए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ खड़ा रहता है। परेशानी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेता है। मरकुस उसका 5 अध्याय और उसके 41 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर एक दृष्टांत है। याईर नाम एक आराधनालय का सरदार है। याईर के बारे में लिखा है कि ये यीशु मसीह के कदमों पर गिर गया और उससे विनती करने लगा कि मेरी बेटी मरने पर है, बीमार है, परेशान है, दिक्कतों में है, मर जाएगी, मेरी बेटी मरने पर है। और लिखा है ये यीशु मसीह के कदमों पर गिर गया है। आपको बताना मांगते हैं मरकुस के 22 अध्याय में इस सूबेदार ये जो याईर है ये परमेश्वर के पैरों पर गिरा है, यीशु के पैरों पर गिरा है। बाइबल बताती है जब 41वां पद आया वहां पर यीशु मसीह इसके घर में गया है और वहां पर यीशु मसीह कहने लगा और लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा ललिता कूमी, जिसका अर्थ है कि हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा। लिखा है यीशु मसीह ने उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे उठाकर खड़ा किया और वो चलने फिरने लगी। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपने हाथों को पकड़कर, मेरे हाथों को पकड़कर मुझे उठाकर खड़ा कर देता है, मुझे संभाल लेता है, मुझे सुरक्षित करता है। चाहे मौत की तराई में मैं पड़ा हूँ, चाहे मौत के बिछौने पर क्यों ना पड़ा हूँ, चाहे मौत के बिस्तर पर क्यों ना लेटा हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे वहाँ पर भी संभाल लेता है। भजन संहिता 3 उसके 5 में लिखा है मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा। दाऊद कह रहा है कि मैं लेट गया और सो गया और फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं निश्चिंतता के साथ रहता हूँ, मैं बड़ा निश्चिंत रहता हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे संभाल लेता है। आज आपका परमेश्वर आपको और मुझको संभालना चाहता है। क्या आप तैयार हैं कि वो आपको संभाले? आपको उसके पास आने की ज़रूरत है, आपको उसके वचन पर विश्वास करने की ज़रूरत है। लिखा है वो धर्मियों को संभाल लेता है, वो धर्मियों पर अपने सूर्य की सामर्थ को उदय करता है और धर्मियों को संभाल लेता है। परमेश्वर आपको संभालना चाहता है। भजन संहिता 112 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है और उसका हृदय संभला हुआ है इसलिए वो ना डरेगा। धर्मियों के बारे में लिखा है कि जब परेशानी आ रही है, मुसीबत आ रही है, धर्मी का हृदय संभला हुआ है, वो हृदय को संभाल लेता है। सिचुएशन चाहे जैसी क्यों ना हो, सिचुएशन चाहे खराब क्यों ना हो, सिचुएशन चाहे इतनी बिगड़ क्यों ना गई हो, दशा क्यों ना खराब हो चुकी हो, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे संभालने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के लोगों,
आप जिस भी अवस्था में होंगे, आपका परमेश्वर आपको संभालने वाला परमेश्वर है। दाऊद कह रहा है, लड़कपन से बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, धर्मी को ना त्यागा हुआ देखा है और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है, उसके वंश को भीख मांगते भी नहीं देखा। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को संभालता है, उनकी रोटी का इंतज़ाम करता है, उनके घर का इंतज़ाम करता है, उनके रहने खाने का इंतज़ाम करता है, उनके ओढ़ने का, बैठने का, सोने का, जागने का इंतज़ाम करता है। मेरा परमेश्वर मुझको संभाल लेता है, मेरा परमेश्वर मुझको अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालता है। वो हाथ जिससे वो कोई भी दुष्ट जब मेरे विरुद्ध युक्ति करता है, वो दुष्टों को भगा देता है, उसी हाथ से दुष्टों को चकनाचूर कर देता है और उसी हाथ के वसीले से वो मुझे संभालता है। मेरे पैरों में पत्थर से ठेस ना लगेगी, वो मुझे हाथों हाथ उठा लेगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे संभाल लेता है। उसके सरदूत मेरे चारों ओर पहुनाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझको संभाल लेता है। उसने मुझसे स्नेह किया है, इसलिए वो मुझको संभाल लेता है। उसने मुझसे प्यार किया है, इसलिए वो मुझे हर तकलीफ़ में, हर मुसीबत में, हर उस दशा में जब मैं गिर जाता हूँ, चाहे पाप में गिर जाता हूँ, चाहे अपनी बीमारी में गिर जाता हूँ, चाहे अपनी गरीबी में मैं गिर जाता हूँ, मेरा परमेश्वर मुझको संभाल लेता है। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाना मांग रहा है कि मेरा परमेश्वर मुझे और आपको संभालता है। अगर चाहते हैं वो आपको संभाले, उसके पास आएँ, उसके ताबे रहें, उसके करीब रहें और देखें वो आपको संभाल लेगा। हर मुसीबत से आपको संभालेगा, क्योंकि वो आपका रखवाला है। आपको संभालने की सामर्थ्य सिर्फ उसके पास है। लोग नहीं संभाल सकते, दुनिया आपको नहीं संभाल सकती, दुनिया के लोग नहीं आपको संभाल सकते, लेकिन आपका परमेश्वर आपको संभालने की सामर्थ्य रखता है। वो आपको संभालना चाहता है। आइए दुआ करें और कहें, परमेश्वर आज मुझे संभाल ले। आज जो लोग परेशान हैं, कहें प्रभु मुझे संभाल ले। आपका परमेश्वर आपको संभाल लेगा। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जो लोग आज कह रहे हैं बीमारी की दशा में, मौत की वादी में, परेशानियों में, दुष्ट आत्माओं की तकलीफ़ों में, जो कह रहे हैं प्रभु संभाल ले, आज परमेश्वर जाकर इन्हें संभाल, इन्हें सुरक्षित रख, अपने दाहिने हाथ से इन्हें छुड़ा ले और आशीष दे, ताकि ये तेरे नाम के द्वारा संभले जाएं और तेरी बरकत को बयान कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।